तो सभी ड्रीमर्स को, अचीवर्स को, एटोमियंस को और सभी नए लोगों को आर एम शर्मा का नमस्कार। और इस GW के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करते हुए आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारे बीच में हैं प्रदीप जी। तो प्रदीप सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ब्रीफ में अपना परिचय दें और फिर उसके बाद हम आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते Myself, Pradeep Kumar Jain, retired recently from Ministry of the Defence as executive engineer, हैं। ओके। and presently I am residing at this Yamuna Vihar location. I belong to Haryana, Ambala city. जी। तो अब हम बात करेंगे प्योर हिंदी में, जिससे हमारे और भी साथी हैं वो प्रॉपर तरीके से 100% बात को समझ जाए, ठीक है ना? Okay, sir. हाँ। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको क्यों उत्सुकता हो रही है? जैसे आपने मान लीजिए 30 साल, 40 साल, 35 साल सर्विस की, अपने आप को गवर्नमेंट के लिए सौंपा, और फिर भी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को अभी कुछ और भी करना है, कुछ बाकी है? ऐसा है, थोड़ा सा एक तो टाइम बिजी हो जाएगा और सम अर्निंग भी इज देयर, अगर तो अच्छी बात है। यस। तो देखिए दोस्तों, रिटायर्ड पर्सन है, उनको भी आप बिजनेस में इसीलिए ला सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एकदम जिंदगी थम सी जाती है। और रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि बस मेरा जीवन तो यहीं तक था, क्योंकि लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं रहती है और लोग बिल्कुल बेकार समझने लगते हैं। घर पे ज्यादा दिन पड़े रहें तो घर पे जो पहले जो वैल्यू होती थी, जो ड्यूटी पे जाते थे, बड़ा मान सम्मान, टाइम पे खाना, टाइम पे टाई, टाइम पे कोट, टाइम पे पैंट, और सब कपड़े धुले धुलाए चिकन टिकन मिल रहे हैं, और और घर पे रहने के बाद, रिटायरमेंट के बाद कहते हैं अब तो ये बेकार है, अब क्या है, ठीक है। तो खेल खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इंसान को बी एक्टिव ऑलवेज अप टू लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। ओके। और उसके लिए कुछ नया करना है, और नया करना है तो रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोजता है। ठीक। तो हमारे प्रदीप सर भी शायद सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हुए कुछ चीज़ों को खोजा, और खोजने के बाद, और हमारे हिंदुस्तान में आज भी कम्युनिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। तो जब प्रदीप जैन है और प्रदीप जैन ने रेखा जैन को देखा कुछ कुछ करते हुए सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कांटेक्ट किया रेखा जैन को। जो रेखा जैन है, जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं और हमारे साथ पिछले 4 साल से बिजनेस को बहुत ही पैशनेट तरीके से कर रही हैं। ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं चीजें समझ में आती हैं कि हम को रिलेट करते हैं। को रिलेट का मतलब हम अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं, चाहे वो कम्युनिटी वाइज हो, चाहे वो आइडिया वाइज हो, या बिजनेस वाइज हो। हमें सिमिलरिटी चाहिए कुछ चीज़ों। जब सिमिलरिटी होती है तो वहां हम फेथ करते हैं। एक जैन व्यक्ति दूसरे जैन व्यक्ति पे अटूट फेथ करता है, तो ऐसे ही यहाँ फेथ डेवलप होता है। एक एटॉमी दूसरे एटोमियन पे फेथ कर सकता है, क्योंकि हमारी एक कम्युनिटी अलग है यहाँ पर। तो जब एक एटॉमी दूसरे एटोमियन से मिलेगा जो एटॉमी बिजनेस करता हो, तो दे कैन बिल्ड द ट्रस्ट। तो सर, बातचीत हो चुकी है और आई होप कल कुछ डिस्कशन हो गया है रेखा जैन एंड आरती जैन के साथ आपका। ठीक है सर। सो ब्रीफ हुआ। हाँ, ब्रीफली आपका कुछ डिस्कशन हो गया है, और हम बिल्कुल नए से स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं एटॉमी के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक। यस। तो सर, मैं थोड़ा बुरा न माने तो मैं आपकी एज क्राइटेरिया को जान सकता हूँ कि अभी उम्र के किस पड़ाव में आप दौड़ रहे हैं? मैं 60 ईयर्स 61 स्टार्ट है। ओके। हाँ, मीन्स 60 कंप्लीट हो चुका है और ही इज रिटायर्ड। यस। और अब ये मान लीजिए कि सपोज अभी कम से कम मिनिमम इनको 20 साल की पारी और खेलनी है, अगर थोड़ा मोटा मोटा आइडिया बात करें, ठीक है ना? भगवान सबको सकुशल रखे तो 20 साल की पारी और खेलनी है। और अगर ये एटॉमी के साथ एसोसिएट होते हैं तो ये 20 नहीं 30 साल की पारी खेल सकते हैं। अब यहां से मैं बात करता हूं कि भाई एटॉमी, इनके लिए एटॉमी क्यों इंपोर्टेंट हो सकती है? अब ये 20 साल की पारी नहीं खेलेंगे, अगर ये एटॉमी के साथ एसोसिएट होते हैं, एटॉमी के प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट होते हैं, तो ये 30 साल की पारी हंसी खुशी खेल सकते हैं।
एक तो होता है कि मान लो किसी को 10 15 20 साल की पारी दर्द से कराते हुए बेड पे धक्के मुक्के खा के खेलनी है, एक होता है खेलते खेलते खेलनी है, मीन्स रनिंग में खेलनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो क्योंकि एटॉमी के जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट जो प्रोडक्ट हैं, उनको आप एक दूसरा नाम दे सकते हैं और उसे कहते हैं नया जीवन। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, एक नया जीवन देने में हमारा हर एटॉमी का प्रोडक्ट सक्सेस है। बिकॉज हम हम जो है सुपर प्रीमियम क्वालिटी में डील करते हैं। सबसे पहली बात, हमारी पहली स्पेसिफिकेशन, अगर हम हिंदी में बात करें, Yes. हिंदुस्तान की भाषा में बात करें, हम नॉर्थ इंडिया की भाषा में बात करें, कूड़ा कबाड़ा नहीं बेचते। वेरी ट्रू, बहुत ही रफ स्टेटमेंट है। कूड़ा कबाड़ा डील नहीं करते। वी डील इन प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक। हम क्वालिटी, इसीलिए हमारे इसीलिए हमारे जो बिजनेस का जो फॉर्मूला है, या वी कैन से बिजनेस सक्सेस मंत्रा, वो मंत्रा है हमारा एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस। मतलब टॉप मोस्ट क्वालिटी जो पूरे वर्ल्ड में हो सकती है, उस क्वालिटी को हम जितने बेहतरीन पैसे में दे सकते हैं, उससे बेहतरीन पैसे में कोई और नहीं दे सकता। ये हमारा सबसे बड़ा सक्सेस का फिलॉसफी है। इसको सक्सेस फिलॉसफी भी कह सकते हैं। सबसे उत्तम क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट हम जितने सस्ते दामों में बेच सकते हैं पूरी दुनिया में, दुनिया की कोई कंपनी नहीं बेच सकती। और ये हम क्लेम करके बेचते हैं पूरे दुनिया में। और यही हमारा सक्सेस मंत्र ये है कि मात्र हम 15 साल की उम्र में और 1 से 14 देशों में घूमते हैं। यानी कि 1 से 14 देशों में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, जिसमें 56 देशों में हमने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार किया है, जहां पर हम कमीशन और ये सारी चीजें पैरेलल हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी आज हमारे साथ आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो आप ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ज्वाइन करेंगे और 56 देशों में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है आपका सबसे पहला ये कह सकते हैं इस बिजनेस का पोटेंशियल या स्कोप कह सकते हैं, कि आज अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको 56 देशों में अपने बिजनेस को ले जाने का मौका मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, इस बिजनेस को बिना किसी हाई कैपिटल के और बड़े पोटेंशियल के साथ किया जा सकता है। इसकी सबसे दूसरी खास व्यवस्था, आप यानी कि आप 10 5 हजार रुपए में और यहां पर हाई अर्निंग बिजनेस इसको बिल्ड कर सकते हैं। आपने इस बिजनेस को 10 हजार से स्टार्ट किया, 5 हजार से स्टार्ट किया, और यहां पर देख रहे हैं कि उस 10 और 5 हजार से स्टार्ट करके और यहां से अर्निंग आप लाखों रुपए की और करोड़ों रुपए की ले सकते हैं। अगर आपको 1 करोड़ रुपए महीने कमाना है आज मार्केट में, तो उसके लिए कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये आप बहुत अच्छी तरह से हर व्यक्ति जानता है, पढ़ा लिखा। ठीक है ना। अरबों रुपए वो कह सकते हैं मार्केट में डालेगा, और तब वो 1 करोड़ रुपए महीने बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। वो भी ऐसा नहीं कि आज उसने अरबों रुपए लगा दिए तो कल से 1 करोड़ कमाने लग जाएगा। उसके लिए भी 2 4 साल उसको इस बिजनेस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब वो मान लीजिए 5 साल बाद उसने 1 करोड़ रुपए लगाना चाहा, फिर वो कहेगा नहीं, अब मेरे को ये बिजनेस बंद करना है, तो वो जो 10 5 20 50 करोड़ जो लगाए, उसकी रिटर्निंग में वो 50% भी नहीं निकाल पाएगा मार्केट से। ये दूसरा सत्य है, जो कैपिटल लगा के हाई कैपिटल पेड जो बिजनेस होते हैं। लेकिन यहां बात यह है कि अगर 5 साल इस बिजनेस को करने के बाद और आपका मन उब जाता है, अगर नहीं साहब मेरे को तो अब सन्यासी बनना है, अब नहीं साहब अब कुछ नहीं करना, मेरे को तो संत बनना है, आपका लगा नहीं कुछ, इसीलिए निकालने की टेंशन नहीं, आसानी से संत भी बन सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन संत बनने पे पैसे की तो जरूरत होगी।
इस बिजनेस में आप काम करना बंद कर देंगे फिर भी पैसा ये देता रहेगा। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है, इसीलिए बहुत सारे पैसे वाले लोग इसको पैसिव इनकम बनाने के लिए यहां पर आते हैं। अगर हम करते करते इस दुनिया से गोलोकगामी हो जाते हैं यानी स्वर्गवासी हो जाते हैं, फिर भी इसकी जो अर्निंग है वो हमारे 3 पीढ़ी तक ट्रांसफर होती रहती है हमारे फैमिली में। जैसे कहते हैं कि आज हमने 100 बीघा खेत खरीद लिया, वो अब क्या है कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे चले जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन पे चले जाएगा। विरासत के रूप में चीजें चलती रहती हैं। ये बिजनेस भी सेम विरासत के रूप में ट्रांसफर होता रहता है, लीगल वे में। ठीक है ना। अच्छी खास बात है। ठीक। अच्छा ये बताइएगा, हम्म। रिटायरमेंट के बाद अब करे क्या? जवान आदमी बूढ़े आदमी से बात करना चाहता नहीं है, क्योंकि जवान को तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, और जवान जवान के हम्म। साथ बैठेगा। बूढ़े आदमी के साथ लोग बैठना नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर यहाँ 60 साल का हो गया और जिंदगी से बोर हो गया है, कोई उससे बातचीत करने वाला नहीं है, बच्चे मोबाइल में लग गए, ठीक है ना, बीवी बच्चों के साथ लग गई, आदमी रह गया अकेला। अब इधर उधर घूमे आए, रोटी खा ली, खाना भी नहीं पच रहा, बड़ी समस्या है ना। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये हर एक हम्म। परिवार की स्थिति है, दैट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। ठीक। आप हम्म। जब 60 साल की उम्र में हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी से लोग कम हो जाएंगे। मैं तो आपको जवान दिख रहा हूं, है ना, इतना जवान दिख रहा हूं कि शायद 30 साल का कोई बच्चा नहीं जवान दिखेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे बच्चे अर्नर हो गए। अब बताइए मेरे से बात कौन करे? अब मैं कहाँ जाऊं? अब मैंने इसीलिए कम्युनिटी बनाई, प्रदीप जी, और आज मेरा बिजनेस 17-18 देशों में एग्जिस्ट करता है। मेरे पास जवान बच्चे भी हैं, जवान बच्चियां भी हैं, ठीक है, महिलाएं भी हैं, हम्म। पुरुष भी हैं। मतलब मेरे पास हर तरह की कम्युनिटी अवेलेबल है। मेरे को कभी ये नहीं लगता कि मैं अकेला हूं, मतलब मैं भीड़ में हूं। ठीक। इसीलिए मेरी लाइफ बोरियत भरी नहीं। इसीलिए मैंने 23 साल का बिजनेस बंद कर दिया। रिचा, आपने तो मेरा बिजनेस देखा था, 23 साल पुराना बिजनेस था जली शर्मा। ठीक है ना। वो मैंने बंद कर दिया, और अब मैं एक बेहतरीन कम्युनिटी, वो मेरी पसंद की है। मेरे को आपसे बिजनेस करना है या न करना है, ये मेरी पसंद पे डिपेंड करता है कि आप मुझको पसंद है या नहीं है। लेकिन नौकरी करने हम्म। में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे को इस बॉस के साथ काम करना है या नहीं करना, या मेरे को इस कुलीग के साथ काम करना है या नहीं करना। ऑफिस में कोई व्यक्ति अगर यहाँ उसके हाथ खराब है, काला है, सफाई नहीं करता है, और वो ऑफिस की तरफ से पानी देने वाला है, तो पीना पड़ेगा। हम्म। हम्म। आप ये चॉइस नहीं करते कि मेरे को नहीं, अब तो इससे पानी चाहिए। इट इज नॉट चॉइस। लेकिन यहां पर मेरे पास फ्री चॉइस है, किसके साथ बातचीत करनी है, किसको मेरे को बिल्ड करना है, कहां पर मेरे को जाना है, कहां पर आना है, मुझे पसंद क्या है, मतलब मैं पसंदीदा जिंदगी को जी सकता हूं। दैट इज द एटॉमी। लेकिन हम्म। आपको आपका जॉब पसंदीदा काम नहीं दे सकता, पसंदीदा लोग नहीं दे सकता, पसंदीदा बिजनेस नहीं दे सकता, पसंदीदा जूनियर नहीं दे सकता। लेकिन यस, एटोमी में हम सारी चीजें पसंदीदा, पसंदीदा मैं प्रोडक्ट लगा सकता हूँ, पसंदीदा मैं हेल्थ सप्लीमेंट खा सकता हूँ, पसंदीदा लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। अब ये बताइए, इतनी सुंदर जो जिंदगी है, कहीं दूसरी जगह बनाने का मौका है? आप चाहें कि नहीं, मैं तो ना केरल में जाके शुद्ध वातावरण में अपनी नौकरी करूंगा। मेरे को गवर्नमेंट केरल में भेज दे, नहीं भेजेगी। लेकिन मेरे को ये मालूम है कि यस, अब मैं केरल की कम्युनिटी में जाके और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढूंगा। मेरे को केरल जाना है। हम्म। अब मेरे को केरल जाना है, केरल घूमने जाना है, मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए। मेरे को गोवा बहुत पसंद था, उदय जी मिल गए मेरे को, गोवा से बैठे हुए हैं सामने। ठीक है ना। 4 साल से हम उदय जी के साथ काम कर रहे हैं, गोवा घूमे आते हैं, मस्ती ले आते हैं, मेहनत करे आते हैं। तो हर कंट्री के हर कोने में आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप एक ग्लोबल कनेक्शन बना सकते हैं। अब ये बताइए कि आपके पास कोई कारण ही नहीं है तो आपसे बात क्यों करेगा? मेरे पास कारण है कि मैं दुनिया के किसी के व्यक्ति से बात कर सकता हूँ, हाय हेलो, यस, माई सेल्फ आर एम शर्मा। Yes. और मैं इसी तरीके से एक ग्लोबल बिजनेस को बनाता हूं, और ये मेरे बिजनेस की स्पेसिफिकेशंस है। आर यू इंटरेस्टेड?
आर यू वांट टू अर्न सम मनी? ओके। अगर वो मनी का इच्छुक नहीं, मैंने कहा पैसा तो बहुत कमा लिया, मेरे को जरूरत नहीं है। वी कैन बिल्ड ए गुड कम्युनिटी। ओके। हम एक गुड कम्युनिटी बनाएंगे, फिर उसको कोच करेंगे। आपके पास पिछले 60 साल का अपना एक्सपीरियंस है। अब उस एक्सपीरियंस को कहां शेयर करेंगे? उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे जब आपका कम्युनिटी होगा, उस कम्युनिटी में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो यू कैन बिल्ड योर ओन कम्युनिटी और देन ट्रेंड देम। अब मान लीजिए कि मैंने सपोज इतनी क्लियर बात करता हूं कि दिमाग झंझना जाता है सामने वाले का। ठीक है ना? अब मान लीजिए आर एम शर्मा तो एक है, और आर एम शर्मा मर गया तो मर गया तो मर गया। अब आर एम शर्मा जिंदा कैसे रहे? अगर वो अपने विचार 100 लोगों में ट्रांसफर कर दे, 1000 लोगों में ट्रांसफर कर दे, 10,000 लोगों में ट्रांसफर कर दे, तो आर एन शर्मा नहीं मरेगा। गौतम बुद्ध नहीं मरे, मरने के बाद भी नहीं मरे। महावीर स्वामी नहीं मरे। ठीक है ना? हम महावीर जयंती बनाने के लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं मरे? वो इसीलिए नहीं मरे कि उन्होंने दो बीवी बच्चों को रोटी नहीं खिलाई सिर्फ। अगर वो दो बीवी बच्चों को रोटी खिलाते तो वो कब के मर गए होते, पता नहीं कितने आए कितने मर गए। लेकिन उन्होंने दो दो बीवी बच्चों को छोड़ के लोगों में अपने विचार ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। वही गौतम बुद्ध ने किया, वही महावीर स्वामी ने किया, वही जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, जिनको आज हमने भगवान की कैटेगरी में सेटल्ड कर दिया है। तो वो अपने आप तक सीमित नहीं वो रहे, वो लोगों के दिमाग में बस गए। दे शेयर दे शेयर देयर आइडिया। उन्होंने अपने आइडिया शेयर किए। यस, यू कैन डू दिस। आप भी ये कर सकते हैं। आप 1000 लोगों को बिजनेस करना सिखा दें, उनको वेल्थी कैसे बना रहता है, उनको हेल्दी कैसे बनना है, ये सब ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दें। हेल्दी वेल्दी आप भी हो गए, और आप मरने के बाद भी नहीं मरेंगे, लोगों के दिमाग में अमर हो जाएंगे। इससे बढ़िया क्या काम हो सकता है? आज सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? आज जितनी धर्म की जरूरत है, उतनी ही उससे ज्यादा जरूरत है कि एक व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, बिना कष्ट के कैसे मरे, पैर कटवाने से बिना कैसे मरे, हड को ऐसे चिढ़वाने से, जैसे चीरा लगा देते हैं लोग, यहां टांका लगा दिया वहां टांका लगा दिया। 40 साल के बाद 80% लोगों की बॉडी, बस कपड़े उतार दे तो आप देख नहीं सकते, ये हालत हो रही है। इस कष्ट से लोगों को कैसे बचाएं? धर्म के बाद अगली प्रायोरिटी इंसान की ये है। ठीक है? स्वास्थ्य बेहतर कैसे करना है? स्वास्थ्य बेहतर करने के बाद मान लिया मेरे शरीर के अंदर बहुत कुछ सब कुछ है, लेकिन मेरे को एक एक पैसे से परेशान हूं, तो इसका मतलब इस अच्छे स्वास्थ्य का करूंगा क्या? अब हमारा दूसरे बात होता है कि अगर व्यक्ति स्वस्थ है, तो फिर उसके पास उतना पैसा होना चाहिए कि वो अपना जीवन खुशी से बिता सके। अब ये हमारा काम है। अब ये बताइए, इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है? तो हम जो रेस्ट ऑफ लाइफ है, जो आपकी बची हुई लाइफ है, आप एटॉमी के साथ सोशल वेलफेयर के अंदर आप इसको लगा सकते हैं, जहां से आपको नाम भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, और दाम भी मिलेगा। और तीन ही चीजों की जरूरत है सबसे पहले, नाम, काम और दाम। एटॉमी आपको तीनों दे सकती है। अब सर आप, मैंने अपनी तरफ से कुछ बातें कह दी, अब आप क्वेश्चन पूछिए कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है, जिसको सबसे पहले मैं संतुष्ट कर दूं, फिर मैं अपनी बात कहूं। आपके मन में जो जो भी क्वेश्चन है सर। वीक क्वेश्चन तो कोई नहीं है। नहीं नहीं, क्वेश्चन तो वीक तो कोई बनाने नहीं आप। पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अभी ये स्क्रीन बंद हो जाएगा तो दिमाग दोबारा दौड़ने चल जाएगा। ठीक है ना? तो जो दिमाग नहीं दौड़ा है 24 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में, उस दिमाग में क्या क्या फितूल आए, वो फितूल खत्म करने हैं हमें। पहला फितूल, मैंने जो इज्जत कमाई है 60 साल में, क्या इस बिजनेस में आके कहीं मेरी इज्जत का पलीता तो नहीं लग जाएगा? पहला फितूल। पहला फितूल ये है कि आप किसी का 10 रुपए भी यहां नहीं लगवा रहे हैं। ठीक? ये सारा काम होता है जो मनी क्राउड फंडिंग, मनी फंडिंग जो कंपनी होती है,
मनी को लेती हैं, वो कहीं इन्वेस्ट करती हैं और उसको रिटर्न करने का वादा करती हैं। ऐसा हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस लाइक ए ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो कोई कोई व्यक्ति दुकान में रख के सामान बेचता है और हम इंटरनेट के माध्यम से सामान बेचते हैं। ठीक है ना। हम सामान बेचते हैं, हम पैसा ना किसी का लगवाते हैं ना लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को जोड़ने का कोई पैसा नहीं लेते हम। इसीलिए किसी व्यक्ति के जुड़ने पर कोई पैसा नहीं देते हम। कोई कहे कि मैंने तो 10 व्यक्ति यहां पर जोड़ दिए इसमें मेरे को तो कोई पैसा नहीं आ रहा है। कोई पैसा नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जोड़ने तोड़ने से पैसा नहीं आता। यहां पर हम एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं, और उसको सबसे बढ़िया विचारों के साथ ट्रेंड करते हैं। उसे ये समझाने में हम अपनी एनर्जी लगाते हैं कि आपकी सबसे पहली प्राथमिकता आपकी है कि आप स्वस्थ कैसे रहें, और दूसरी प्राथमिकता आपकी ये है कि आप वेल्दी कैसे रहें, आपके पास जीवन को जीने के लिए एक उचित धन कैसे रहे। इस बात के लिए ट्रेंड करते हैं, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। हम ये नहीं देखते कि तू मुस्लिम है कि हिंदू है कि जैन है कि SC है, ST है, OBC है, ये हम कुछ नहीं देखते। क्योंकि हम बात करते हैं कि ह्यूमन कम्युनिटी पर। ठीक। और ह्यूमन कम्युनिटी की सबसे प्राइमरी जो चीज होती है वो होती है हेल्थ एंड वेल्थ। ये हमारा एक मिशन है, इसके अलावा कोई मिशन नहीं है। हम्म, और इस पर हम काम करते हैं। इसीलिए न किसी का फंसने का चक्कर, न किसी का फंसाने का चक्कर। पसंद आए रहे तो करो, और नहीं तो निकल लो। ठीक है ना। कभी भी किसी के आने की खुशी नहीं और जाने का गम नहीं। हम, आने की खुशी होगी हम्म, और जाने का गम होगा तो आपका हार्ट बार बार वेरिएशन करेगा, और ये कभी भी रुक जाएगा कहीं भी। इसीलिए इस चीज से कभी परेशान नहीं होता है कि 4 लोग मेरी टीम में आ गए तो मेरे को एकदम फूल के गुब्बारा हो गया, और 4 आदमी एक दिन छोड़ के चले गए तो मेरे को खाना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कभी नहीं करना है। आना और जाना प्रकृति का नियम है। ठीक। किसी के आने का खुशी नहीं और जाने का गम नहीं। आपको कभी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलने वाला है। पर्सनल इमोशंस हमें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करने हैं। किसी व्यक्ति ने यहाँ पर कुछ गलत बात बोल दी तो उसको दिमाग में नहीं लेना। यानी कि पर्सनल इमोशंस हमें अपने डिस्टर्ब नहीं करने, क्योंकि वो हमारी निजी चीज है, और हमारी निजी चीज को कोई बाहर का व्यक्ति न छेड़े, इसीलिए हमें खुद उसको प्रोटेक्ट करना है। ऋचा जी, बात बहुत अच्छी से समझ लेना बात को। ठीक है ना। इसीलिए हमें किसी से के कहने से क्या कह गया हम पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट हमें ये देखना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों था, उस पर हमें फोकस करना है। क्योंकि जब हम समाज के साथ रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, तो सबको सबसे शिकायतें रहती हैं। ब्रह्मा भी उतर के आ जाए तब भी। ठीक है ना। वो शिकायत वाले माहौल से हमें बाहर निकल के जाना। ठीक। हमें क्या करना है? बी फोकस्ड ऑन कंपनी, कंपनी पॉलिसी, कंपनी प्रोडक्ट, और व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट। मेरा एम ऑब्जेक्ट क्या है, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं। किसी ने काली साड़ी पहनी थी, गोरी साड़ी पहनी थी, ठीक है ना, वो मोटी है, पतली है, उसको हिंदी कम आती है, उसको इंग्लिश कम आती है, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसी बोलती है, दिमाग से निकाल दो। ये इन चीजों में रहेंगे तो आप कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हमें प्रोफेशनली अपने काम को अंजाम देना है। ठीक है सर। किसी का लगाने के लिए हम कुछ नहीं लेते। कंपनी मांगती है एक आपका आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें हम प्रायोरिटी देते हैं आधार कार्ड को, और एक मांगती है पैन कार्ड। अगर आपका नेटवर्क बिल्ड हो गया और उसमें प्रोडक्ट की खरीदारी हो गई तो आपका कमीशन बनेगा, और कमीशन आपका बैंक में ट्रांसफर होगा, और वो आपकी कहलाएगी इनकम। इसीलिए उस पर कटेगा TDS, और TDS बिना पैन नंबर के नहीं कट सकता। इसीलिए पैन नंबर इज मैंडेटरी। ठीक। 2 डॉक्यूमेंट लेने हैं, उसका मोबाइल नंबर लेना है, और ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी लेनी है। बस 4 चीजों की जरूरत है। आप रजिस्टर्ड कर देंगे, आईडी वेरीफाई हो जाएगी। उस आईडी को सारे देशों में काम करने की अथॉरिटी मिलेगी। ठीक है ना। आप एक आईडी से, वो ग्लोबल आईडी कहलाएगी, जहां जहां एटॉमी जो कुछ भी करती है उसको करने के आपको अधिकार मिलेंगे। अब जैसे इंडिया में अभी आजा मॉल आने वाला है, उस पर बहुत सारे लाखों प्रोडक्ट आने वाले हैं। उन लाखों प्रोडक्टों के ग्राहक बनाने का भी अधिकार आपको होगा।
एटॉमिक ग्लोबल मोड से भी प्रोडक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एटॉमिक मोड से भी आप प्रोडक्ट, मतलब एटॉमी जो कुछ भी, एटॉमी हॉस्पिटल खोलती है तो उसमें भी आपको अथॉरिटी है काम करने की। एटॉमी कुछ और भी खोलती है, एटॉमिक हॉस्पिटल भी है अपने। एटॉमिक कल जाके होटल सीरीज भी खोल रही है, होटल सीरीज में भी आप बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें आप बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकते हैं एटॉमी के साथ। दैट इज वेरी ग्रेट थिंग। 15 सालों में हम दुनिया के टॉप 10 में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारा ग्रोथ स्पीड है, जो दुनिया की कोई कंपनी नहीं बना पाई कि 15 सालों में टॉप 10 में आ जाए। 2030 तक हमारा नंबर 1 इन द वर्ल्ड कंपनी का मिशन है, टारगेट है, दैट इज द गोल ऑफ द कंपनी। हमारे कंपनी के जो चेयरमैन हैं मिस्टर हेनगेल पार्क हैं, साउथ कोरियन ओरिजिन कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है ना। 2009 में स्टार्ट हुई। और कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड, उसके साथ हमारी पार्टनरशिप है, जो हमारे प्रोडक्ट के रिसर्च करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना। कोरिया की एक ऐसी कंपनी जो कोलमार है, जो 100 साल से भी पुरानी कंपनी है, वो हमारे लिए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, जो इसीलिए हम कहते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस। हर एक प्रोडक्ट को स्टडी करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और पढ़ने और समझने के बाद दुनिया के हर व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं। और जहां आपको दिक्कत आ रही है, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। उंगली पकड़ के सिखाना है, और सीखने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं होने चाहिए कि मैं भाई एज्ड पर्सन हूँ, मैं तो सारी चीजें जानता हूँ, मेरे को ये बच्चे क्या सिखाएंगे, ऐसा कभी मन में भाव नहीं लाना है, ठीक है ना। क्योंकि हम इस बिजनेस के सक्सेस पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, और सक्सेस पर्सन की कैटेगरी में वही आता है कि उसने सीख के सही नियमों के अनुसार काम किया है, इसीलिए वो सक्सेस है, ठीक है ना। तो सक्सेस पर्सन के साथ हम रहेंगे तो यस, वी विल लर्न वेरी फास्टली, और हम जिस उद्देश्य से आए वो हमारी पूर्ति यहाँ पर हो सकती है। ये है मेरा कहना, इसीलिए वेलकम है रेखा जैन जी के साथ। आपको इन्वॉल्व होने का मौका मिल रहा है। और मैं बड़ाई तो नहीं करूंगा, सामने बैठी हैं, क्योंकि फिर उनको थोड़ा प्राउड फील हो जाएगा। लेकिन मेरी टीम की आज तक की डेट में ऐसा नहीं है कोई हमारे यहाँ कम है, कम कोई नहीं है, लेकिन इतनी धार्मिक महिला मैंने अभी तक नहीं देखी, रियली बता रहा हूं। धार्मिक जिसे कहते हैं ना, हर स्थिति को बेहतर तरीके से, बिना किसी को दिए हुए पार निकल जाए, उसे कहते हैं धार्मिक। हर तरीके के भार को झेल के भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, उसे कहते हैं धार्मिक व्यवहारिकता। मतलब पैसे की तरफ से, चालाकी की तरफ से, ओछेपन की तरफ से, वो उसके कभी संबंध खराब नहीं होते। दैट इज वेरी ग्रेट थिंग। और वही व्यक्ति इस बिजनेस में लंबे समय तक टिक सकता है जिसके अंदर ये सारे गुण हैं। किसी के पास आपके 1,000 रुपए रह गए, कोई नहीं, दान करके छोड़ दो, लेकिन उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ऐसी प्रवृत्ति की हैं हमारी रेखा जी। इसीलिए सबके साथ उनकी बढ़िया, मतलब कहते हैं ना, तालमेल चलता है उनकी टीम के साथ, कभी टीम से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, मस्त रहती। ऐसे लोगों की जरूरत है, तभी हमारा बिजनेस चलता है। कहते हैं ना, एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी हमको चाहिए यहाँ पर बिजनेस बिल्ड करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि यस, मेरे को अच्छा माहौल मिल जाएगा और मेरी लाइफ में एक नई क्रिएटिविटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम है क्रिएटिविटी। हर समय एक नया क्रिएशन चाहिए, कुछ करने के लिए चाहिए, सीखने के लिए चाहिए। और आप तो एक बहुत ही कह सकते हैं रेस्पेक्टफुल पर्सन है। तो अगर हमें आपके एक्सपीरियंस को यहाँ पर कह सकते हैं कि मिलेगा एक्सपीरियंस, आपकी टीचिंग, आपकी लर्निंग, तो हमारी टीम हो सकता है कि आपके माध्यम से और ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकती है। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो रेखा जी को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर तो है ही, ये भेज दें तो हम रजिस्टर्ड करा देंगे, कल आपकी आईडी को वेरीफाई करा देंगे। फिर हमें एक इस बिजनेस को प्रॉपर स्टार्टिंग कैसे देनी है, फिर हम उस पर बात करेंगे। क्या अब हम इसको 1 मिनट इसमें थोड़ा सा नहीं, 1 मिनट इसमें थोड़ा सा ये है कि मुझे कोई 15 डेज का टाइम अभी चाहिए होगा। नहीं, वो कोई दिक्कत तो नहीं। दैट इज द रीजन। नहीं नहीं,
दैट इज द रीजन एक्चुअली माय डॉटर इन लॉ इज आउट ऑफ स्टेशन, हम्म। हैदराबाद गई हुई है। मैं वैसे तो फोन पे बात करूंगा, अगर इसके थ्रू भी हो जाए तो आई वांट टू डू दिस बिजनेस इन इन हर नेम, मतलब उसके नाम पे ना। बिकॉज अभी एज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स ना, फॉर 2 years वी कांट डू एनीथिंग आफ्टर रिटायरमेंट, बीइंग तो ए गजेटेड ऑफिसर, ये हमारी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो जैसे वाइफ के नाम पे ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, ये भी ऑप्शन है, ये भी सोच लेता हूँ, ये ये भी है। आपका पर भाई ऑप्शन आई हाँ, आई देखिए। वांटेड टू शी यंगर थोड़ा, अगर आप खुद भी ट्रस्ट लेंगे ना, कुछ तो हम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। वहाँ होता चलो क्या मैं वो है आई विल डिसाइड, वो आपकी। दैट इशू आई विल डिसाइड। यस प्रदीप जी, यहाँ पर एटॉमी के अंदर हस्बैंड और वाइफ की एक ही आईडी लगती है। कोई भी अपने नाम से डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ले, वो आप डबल आईडी नहीं क्रिएट कर सकते एटॉमी के अंदर। तो ओके 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 हाँ, तो जैसे मान लिया आपने अपने डॉक्यूमेंट से रजिस्टर्ड किया, तो फिर आप वाइफ के से करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। अगर वाइफ के से ओके किया ओके फिर अपने, क्योंकि मतलब सेम सारी एडवांटेज इस बिजनेस की पेयर को मिलती है, अगर पेयर होता है। ओके ठीक है ना? ओके, देन आई कैन डू द बिजनेस इन हर नेम, माय वाइफ नेम है। हाँ, तो वाइफ के नेम पे करिए, सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है। ओके 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 ओके। यस, ये आपके लिए एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है। तो तो इसमें क्या आईडी तो देने के बाद क्या कुछ एडवांस है, क्या कैसे है पेमेंट वगैरह, कैसे तो लोग आगे करेंगे, बाद में बात करेंगे। नहीं, पहले हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी आईडी को वेरीफाइड कराने के बाद आपके डॉक्यूमेंट को, फिर हम आपको यहाँ पर लाइव सारी चीज़ों को सिखाएंगे कि अब ऐसे ऐसे हमें को काम करना है। ठीक है ना? तो ठीक प्रॉपर स्टार्टिंग हम ठीक कैसे करेंगे, उसके ऑपरेशन सिखाएंगे। ऐसे यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ से परचेजिंग होगी। इस तरीके से हमें अपना नया स्ट्रक्चर बनाना है, नेटवर्क बनाना है। इन सारी चीज़ों पे बात फिर हम नेक्स्ट डे कर सकते हैं। अगर आप आज आईडी भेज देते हैं तो सुबह लगा के वेरीफाई कर देंगे, और हो सकता है तो कल शाम को भी लर्निंग प्रोसेस में हम आ सकते हैं। ठीक। तो चलिए, थैंक यू आज के सेशन के लिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कल हम बात करेंगे कि जब कोई व्यक्ति एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर उसको क्या सावधानियां रखनी है, और क्या छोटे छोटे स्टेप को लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर, इस पर चर्चा होगी। ठीक है रिचा जी? है। यस, चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आर एन शर्मा।